एक रोबोट रिक्शा बनाया है। इसे चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यह फुली ऑटोमेटिक है। इस रिक्शा पर ऑटोमेटिक बैठकर रिक्शा। आपको सिर्फ उस जगह का नाम बोलना होता है जहां आपको जाना है, और यह रिक्शा आपको ठीक उसी जगह पर छोड़ देगा। इस रिक्शे को आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके भी चला सकते हो। मोबाइल से भी चला सकते हो आप। तो क्या कहना चाहेंगे सर, इस तरह का टैलेंट हमारे इधर क्यों नहीं नजर आता? देखें, उन्होंने ब्लूटूथ के जरिए एक के चार लड़कों ने मिलकर चार सालों की लड़कों ने मेहनत से एक रोबोट रिक्शा बनाया है। इसे चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यह फुली ऑटोमेटिक है। इस रिक्शा पर बैठकर आपको सिर्फ उस जगह का नाम बोलना होता है जहां आपको जाना है, और यह रिक्शा आपको ठीक उसी जगह पर छोड़ देगा। इस रिक्शे को आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके भी चला सकते हो। तो क्या लगता है आपको, क्या ये जुगाड़ी है कि ये एजुकेशन सिस्टम की वजह से इसने इतनी इस तरह की चार लड़कों ने मिलके, चार दोस्तों ने मिलके ये रिबॉर्ड बनाया? क्या कहना चाहोगे? यार इसको तो हम जुगाड़ नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए कि ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाली डिवाइस उन्होंने बना दी है, जो कि जिसको आप टाइप करके रख दें कि भाई उस जगह में हमने पहुंचना है, तो वो पहुंचा देता है। तो इसको हम जुगाड़ नहीं कहेंगे, इसको टैलेंट कहेंगे। टैलेंट वो भी आईटी लेवल पर टैलेंट। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। नाम आपका? मेरा नाम सैफ है। सैफ भाई, आज मैं आपको आपसे आज का मेरा टॉपिक है आपसे, अगर टैलेंट की बात की जाए, स्टडी लेवल की अगर बात की जाए, तो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में ज़्यादा है या हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में ज़्यादा आपको लगता है? देखिए जी, टैलेंट जो है पाकिस्तान में भी कम नहीं है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारे मुल्क के जो हालात हैं टैलेंट आगे बढ़ने ही नहीं देते। जी टैलेंट को बिल्कुल। सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान में। भारत ये है कि भारत सपोर्ट करता है टैलेंट को, इसलिए जो है वो आज टॉप लेवल पे जा रहा है इस चीज़ टैलेंट से। आपके अंदाजे से कहाँ पे ज़्यादा है? पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है और प्रमोशन नहीं मिलती, कोई टैलेंट को सपोर्ट नहीं करता। चले चले पाकिस्तान में इसी टैलेंट के है। बरक्स में आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो कि इंडियन स्टूडेंट ने बनाया है। तो ये देखें, एक रोबोट रिक्शा बनाया उन्होंने, चेक करें। की मेहनत से एक रोबोट रिक्शा बनाया है। इसे चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यह फुली ऑटोमेटिक है। इस रिक्शा पर ऑटोमेटिक बैठकर रिक्शा। आपको सिर्फ उस जगह का नाम बोलना होता है जहां आपको जाना है, और यह रिक्शा आपको ठीक उसी जगह पर छोड़ देगा। इस रिक्शे को आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके भी चला सकते हो। मोबाइल से भी चला सकते हो आप। तो क्या कहना चाहेंगे सर, इस तरह का टैलेंट हमारे इधर क्यों नहीं नजर आता? देखें, उन्होंने ब्लूटूथ के जरिए एक रोबोट रिक्शा बनाया हुआ है। देखें जी, मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें बना भी रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन वो गायब हो जाते हैं, नज़र नहीं आते। और बहुत से ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये जुगाड़ है। आपको लगता है कि ये जुगाड़ है? नहीं, देखें जी, इसमें बहुत सारे जो फंक्शन जो है इंस्टॉल किए गए हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और वो खुद ही कमांड के ऊपर जो है वो वर्क कर रहा है, और खुद ही आप उसको बताएंगे तो वो खुद ही उसी प्लेस पे जाके आपको ड्रॉप कर देगा। ये जुगाड़ वगैरह तो नहीं, ये एक बंदे की मेहनत है बहुत, ये उसका टैलेंट है, ठीक है, जिसने ऐसी चीज़ बना डाली है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, इस तरह का टैलेंट हमारे इधर भी होना चाहिए? इस तरह के आगे काम आएगा ये जो अभी इसने जो रिबॉर्ड बनाया, तो इंडिया को कोई फायदे में काम आएगा ये पूरी दुनिया का? देखें जी, अगर तो इस टैलेंट को सपोर्ट मिलेगी अच्छे तरीके से, इसे सपोर्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये आगे बढ़ेगा और ये आगे जाके एक ब्रांड बनेगा और काम भी आएगा इंडिया के। तो पाकिस्तान में भी ऐसा टैलेंट मौजूद है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सिर्फ कि टैलेंट को जो है ना उसकी कदर करनी चाहिए, टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो काइंडली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनको सपोर्ट किया करें और उनको आगे आने का मौका दें। अगर स्टडी लेवल की हम बात करें सर, एजुकेशन सिस्टम की, पाकिस्तान में बेहतर है या इंडिया में? सर देखें, पाकिस्तान भी कम नहीं है एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन सिस्टम के हवाले से पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है और बहुत अच्छे जो है तलबा वो बहुत, अगर देखा जाए, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में टैलेंट को सपोर्ट नहीं है। अगर बात सर, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर टैलेंट होता तो सर, हालांकि देखिए पूरी दुनिया में इंडियंस इस टाइम जहां भी आप चले जाएं, यूके में चले जाएं, इंडियंस हैं, ज्यादा तादाद इंडियंस की, और बड़े बड़े पोस्ट में। यूके का प्राइम मिनिस्टर है, इंडियन है सर। अगर बात की जाए गूगल के सीईओ की, वो भी इंडियन है। अगर एजुकेशन की अगर यहाँ पे बात हो रही है, तो फिर हमसे इंडियन बहुत ज्यादा आगे हैं। आप मानते हैं इस बात को? देखें जी, इंडियन, मैं मानता हूँ इंडियन इस वजह ट्विटर से। का आधा से ज्यादा स्टाफ जो है वो भी इंडियन।
यही तो बात है ना कि वहाँ पे लोग जो है ना टैलेंट की कदर करते हैं। मेन मसला ये है, वहाँ पे टैलेंट को सपोर्ट है। जब तक पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान ऊपर कैसे आएगा? अगर सर यही सर अगर पाकिस्तान में टैलेंट को सपोर्ट मिली होती, जैसे इंडिया का जो है, इंडियन है, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसकी जगह पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होना था, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर होना था। गूगल का सीईओ पाकिस्तानी होना था, अगर पाकिस्तान में टैलेंट की कदर होती या पाकिस्तान को सपोर्ट मिली होती तो। अगर सर बात की जाए तो वो सर देखें, इंडिया लीव करके वो बाहर के ममालिक जाते हैं, उधर जाके अपना टैलेंट शो करते हैं। उसी के बरक्स अगर पाकिस्तानियों को देखा जाए तो हमारे पाकिस्तानी बाहर जाके भी कुछ नहीं करते, इस तरह की चीजों में टैलेंट शो नहीं करते अपना। इसका क्या रीजन? सर मैं इसके बारे में तो यही कहना चाहूँगा, ये तो अब जो है वो उनके माइंड पे डिपेंड करता है ना, अगर कि वो इंडिया अगर वो करना चाहें तो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, बाहर जाके अपना टैलेंट शो करें, पाकिस्तान को ऊपर लेके आएँ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ये मुल्क किसी एक बंदे का नहीं है, हर एक इस पाकिस्तान में जो भी रहता है ये मुल्क उसका है। जी बिल्कुल। अगर देखें ना सर, हम भी जाके इस तरह के बड़े बड़े कामों में जाके, हमारे पाकिस्तानी जाके यूके का प्राइम मिनिस्टर लग जाए, अगर हमारा पाकिस्तानी जाके गूगल का सीईओ लग जाए, तो हमारा पाकिस्तान का जो है नाम रोशन होगा। इसी वजह हम कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट को फरोख्त नहीं मिलती, पाकिस्तान में टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता। अगर हमारी आवाम देखे, पाकिस्तान की जितने भी पब्लिक है, आधे से ज्यादा तो बाहर के ममालिक में है, लेकिन उधर भी जाके कोई इतना अच्छा कारनामा सर अंजाम नहीं देती जिस तरह की इंडियन अवाम करती है। बस यही हाल है ना, अगर वो ये इस चीज़ को सोचें कि जी हमारा मुल्क है, हम यहाँ पे बाहर के ममालिक आगे भी टैलेंट शो करेंगे, अपना हुनर दिखाएंगे इनको, तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। जी बस ये बिल्कुल। उनको, ये उनके माइंड पे डिपेंड करता है, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए। जिनके पास मतलब कि सहूलत है कि वो जाके कहीं पे भी जाके पार्टिसिपेट करें पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए उनको। टैलेंट यार ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, इंडिया में भी अगर बात करें तो नो डाउट बहुत ज़्यादा टैलेंट उधर हमें नज़र आता है देखने को। पाकिस्तान में टैलेंट की अगर बात करें ना, टैलेंट है आपको एक रेडी वाले से लेकर एक बड़े बड़े ओहदों तक भी टैलेंट आपको नज़र आएगा। टैलेंट वो होता है, कौन सा? टैलेंट हमें अगर टैलेंट शो नहीं किया जाता अगर मैं पाकिस्तान बात करूं, टैलेंट दो किस्म के होते हैं, एक जुगाड़ी होता है, एक होता है एजुकेटेड। तो आपको कौन सा टैलेंट पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा लगता है? में। पाकिस्तान के अंदर तो जुगाड़ी नज़र आते हैं जुगाड़ी सारे नजर जी। आता है ना। अगर एजुकेशन लेवल की हम बात करें तो कौन सा मुल्क आपको एजुकेशन लेवल में ज्यादा लग रही है? यार एजुकेशन लेवल में नो डाउट इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान की एजुकेशन लेवल इतना को लो एजुकेशन लेवल है। 1990 से लेके अभी तक हमें मिस्टर चिप्स पढ़ाया जाता है। और मिस्टर चिप्स में क्या है, मिस्टर चिप्स में भाई यही है कि एक दो प्रेम, उनकी लव स्टोरी उनकी होती है, असेंबली हमारी आ जाती हाँ है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो इसी के बरक्स मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो कि इंडियन एक स्टूडेंट ने बनाया है, रोबोटिक है। आप खुद देख लीजिएगा और मुलाजा कीजिएगा वीडियो का, तो फिर मुझे उसका आप रिव्यू दिखाएं। करें। भारत के 4 लड़कों ने मिलकर चार सालों लड़कों की ने। मेहनत से एक रोबोट रिक्शा बनाया है। इसे चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यह फुली ऑटोमेटिक है। इस रिक्शा पर बैठकर आपको सिर्फ उस जगह का नाम बोलना होता है जहां आपको जाना है, और यह रिक्शा आपको ठीक उसी जगह पर छोड़ देगा। इस रिक्शे को आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके भी चला सकते हो। तो क्या लगता है आपको, क्या ये जुगाड़ी है कि ये एजुकेशन सिस्टम की वजह से इसने इतनी, इस तरह की चार लड़कों ने मिलके, चार दोस्तों ने मिलके ये रिबॉर्ड बनाया है? क्या कहना चाहोगे? यार इसको तो हम जुगाड़ नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए कि ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाली डिवाइस उन्होंने बना दी है, जो कि जिसको आप टाइप करके रख दें कि भाई उस जगह में हमने पहुंचना है, तो वो पहुंचा देता है। तो इसको हम जुगाड़ नहीं कहेंगे, इसको टैलेंट कहेंगे। टैलेंट वो भी आईटी लेवल पर टैलेंट, जो कि भाई देखें इसकी एक जदीद किस्म की टेक्नोलॉजीज यूज करके चार लड़कों ने बनाया, तो अप्रिशिएट करने का इनको बनता है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये आने वाले फ्यूचर में इंडिया का काम आने वाला है। ये जो अभी इसने जो रिबॉर्ड बनाया है, जो इस तरह की टेक्नोलॉजी उन्होंने सामने रखी है। बिल्कुल, अगर इंडिया वाले देखें नो डाउट वो बहुत सपोर्ट करते हैं टैलेंट को। अब ये रिवॉर्ड बनाया है उन्होंने, तो इसको प्रमोट करेंगे। ये नहीं कि भाई अगले दिन इसको उठा के घुमा दिया जाएगा, गुमनाम कर दिया जाएगा, ये नहीं होगा। इंडिया में प्रमोट किया जाएगा। और इंडिया के अंदर देखें अभी ये आने वाले वक्त में इंडिया की बड़ी बड़ी मार्केट्स में ये बहुत ज़्यादा मिकदार में आपको नज़र भी आएंगे। अगर बात करें सर टैलेंट की, तो हमारे मुल्क में भी टैलेंट है, नो डाउट नहीं है। हमारे मुल्क में जो टैलेंट रात को निकलता है तो सुबह वो गायब हो जाता है, उसका क्या रीजन है? क्यों नहीं टैलेंट को प्रमोट किया जाता और टैलेंट को क्यों गायब किया जाता है? यार देखिए हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है कि भाई
अब आप मिसाल ले लें, आप मेरे मोहल्ले में रहते हैं और मेरे से ऊपर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान में यही चलता है कि भाई आपकी टांगे मैंने कैसे खींचनी है, मैंने कैसे आपको अपने से नीचे करना है। मैंने ये नहीं चाहना कि भाई आप मेरे से ऊपर जाए। मैं यही चाहूंगा कि भाई यार ये मेरे से ऊपर जा रहा है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में टैलेंट एक दिन नजर आता है, अगले दिन हमें नजर नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि इस तरह का टैलेंट जो है जी, हमारे बिल्कुल देखें। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टैलेंट की, मैंने एक इंडिया का एक ड्रामा देखा था, ड्रामे के अंदर भी एक बंदा ना बैठ के सड़क में बैठ के गिटार बजा रहा था, यानी अपना हुनर दिखा रहा था, जी बिल्कुल हुनर शो कर रहा था, अपना टैलेंट शो कर रहा था। अगले दिन भाई, अगले एक महीने के अंदर अंदर वो बंदा हमें मेन स्ट्रीम के बिल्कुल सिंगर्स में जी नजर आने बिल्कुल लगा। इंडियन आइडल में। बिल्कुल, इंडियन आइडल के अंदर में देखें बहुत ज़्यादा टैलेंट को ऐसे टैलेंट को भी सपोर्ट किया जाता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी वाले टैलेंट को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट। सिस्टम की अगर हम बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में सर हमारे जो पुराने जो जमाने के रील कैमरेज जो थे वो आज भी हमारे स्टूडेंट को पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि हालांकि यहाँ तक कि आजकल वो रील का दौर ही नहीं है। रील का जो टाइम था वो आज से तकरीबन 20-25 साल हम पीछे देखें तो वो रील का दौर था। अब तो मेमोरी कार्ड्स का दौर है, अब तो वो यार मैं डीएसएलआर मैं कैमरे बता का देता दौर है। हूँ वो मैं रील्स कैमरा पढ़ाने का क्या तुक बनता है हमारी एजुकेशन बड़े लेवल के मैं ऊपर। बता देता हूँ ना आपको, ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है भाई। हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हमारे जो हुक्मरान है ना, हुक्मरान देखें चाहे बड़े लेवल्स पे, बड़े ग्रेड्स पर जितने भी अफसर आपको नजर आएंगे, उनके बच्चे पाकिस्तान में नहीं पढ़ रहे नहीं होंगे, पढ़ रहे, बाहर पढ़ रहे बाहर पढ़ रहे होंगे। क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान का एजुकेशन लेवल कैसा है, पाकिस्तान में क्या पढ़ाया जाता है। वो बाहर जाके पढ़ा रहे होते हैं, और पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो वही के वही रहते हैं, वही के वही पढ़ के उनको कुछ पता ही नहीं होता। अगर बात करें उनके बच्चे वो क्यों नहीं आगे कर रहे हैं, क्योंकि उन कल कल को पाकिस्तान का गरीब का बच्चा अमीर होके उनके बच्चों से आगे चले जाएगा। चले सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो